दोस्तों, कमियां और खूबियां हम सबके अंदर होती हैं। वो कहते हैं ना कि एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा फिर से हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी गांव के किसान की तो झरनों का साफ पानी भरने के लिए 2 घड़ों का इस्तेमाल करता था। घड़ों को डंडे पर बांधकर कंधे पर लटकाकर घर लाया करता था। अब उसमें से एक घड़े में सुराख था, छेद था, तो घर पहुंचते पहुंचते पानी 1.5 घड़ा ही रह जाता था। अब इस बात का उस टूटे हुए घड़े को बड़ा अफसोस था, बहुत दुख रहता था कि मैं पानी आधा घड़ा ही घर पहुंचा पाता हूं। मेरी वजह से उस किसान की मेहनत बर्बाद होती है और ये सिलसिला कई महीनों कई सालों से चलता आ रहा है। और दूसरी तरफ उस साबित घड़े को उस बात का बहुत घमंड था, गुरूर था कि मैं पानी पूरा घर पहुंचाता हूं और ये आधा ही पहुंचा पाता हूं। उसने एक दिन तय किया कि मैं सारी बात किसान को बता दूंगा कि शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं एक जगह से टूटा हुआ हूं और आपकी मेहनत इस तरीके से बर्बाद हो गई। एक दिन सुबह उसने किसान से कहा कि शायद आपको मालूम नहीं है मैं एक जगह से टूटा हुआ हूं, कृपया करके आप मुझे फेंक दें या दूसरे घड़े का इस्तेमाल करें। आपकी मेहनत कई महीनों कई सालों से बर्बाद होती आई। अब ये बात किसान ने सुनी, उसको कुछ देर के लिए दुख हुआ, लेकिन उसने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो। तुम एक काम करना, जब मैं आज तुम्हें पानी भर के लेके आऊं ना, तो तुम अपनी तरफ के रास्ते को देखना, अपनी तरफ के रास्ते पर लगे फूलों को देखना और घर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। रास्ते में लगे हुए फूलों को देखा, उस रास्ते को देखा, बेहद खूबसूरत रास्ता, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ, महकता हुआ रास्ता। घर आया, उस किसान ने उस घड़े से पूछा कि बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। उसने बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा उस रास्ते को देखकर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूं तो आज पानी फिर आधा खड़े रह गया, लेकिन मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है। तब उस किसान ने कहा कि तुम्हारी इस कमी के बारे में मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम में सुराख है। तो तुम्हारी इस कमी को दूर करने के लिए, तुम्हारी इस कमी को मैं खूबी में बदलने के लिए तुम्हारी तरफ के रास्ते पे मैंने रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए और धीरे धीरे तुम उसको सींचते चले गए, उस रास्ते को बेहद खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उन खूबसूरत फूलों को भगवान को अर्पण कर पाता हूँ, अपने घर को सजा पाता हूँ, अपने घर को महका पाता हूँ। जब घड़े ने ये बात सुनी तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की कमी को ठीक नहीं कर सकते या उसको सुधार नहीं सकते, तो एटलीस्ट आप उस बात का मजाक भी ना बनाएं और अपनी ताकत, अपने टैलेंट पर गुरूर ना करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोशिश करें सामने वाले को सुधारने की, उसकी कमी को सुधारने की। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी स्टोरीज मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।